बहुत कम लोग जानते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को मधुबाला बहुत ज़्यादा पसंद थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो मधुबाला को इतना पसंद करते थे, उसको कई बार खाने पर इन्विटेशन दिया। एक दफ़ा जुल्फ़कार अली भुट्टो ने डायरेक्टली उसको प्रपोज भी कर दिया था, मगर इसके बावजूद मधुबाला ने ये ठुकरा दिया था। उस वक़्त मुग़ल आज़म 1954 में फ़िल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला आती थी एक सहल पे, और उस सहल का नाम था, मुंबई की सहल थी अर्ली सहल, जहां पर जुल्फ़कार अली भुट्टो मधुबाला की शूटिंग देखने के लिए रोज़ाना जाते थे। इस फिल्म के अंदर एक गाना शूट होता है जिसकी शूटिंग पूरी की पूरी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने देखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जुल्फ़कार अली भुट्टो की शादी इससे नहीं हुई। ये वक़्त था 1954 से लेकर 58 तक। इस दौरान मुंबई की सैल पे जुल्फ़कार अली भुट्टो का एक एलीशान बंगला हुआ करता था। मधुबाला को क्या पता था ये शख्स आगे जाकर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा, एक ऐसा वज़ीर आज़म बनेगा जिसने मुल्क पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया और इस्लामी दुनिया का बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर कहलाया। ये ऐसा दिलेर लीडर था जो अक़वामी मुत्तहिदा में बैठकर लाइव अमेरिका को धमकियां लगाता था और आंखें दिखाता था। बदकिस्मती से पाकिस्तानियों ने इसको मौत की सज़ा देकर फांसी की घाट पे उतार दिया था। हमने एक ऐसा हीरा खोया था जो ना दोबारा पैदा होगा और ना ही इस मुल्क में दोबारा ऐसा हीरा आएगा। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की कहानियाँ अगर सुने तो बहुत इंटरेस्ट हैं। उनमें से एक ये बेहतरीन कहानी है जो मधुबाला बॉलीवुड फिल्म की एक्टर के साथ इसकी जो मोहब्बत की कहानी थी।